माहिष्मति पर्वती पाते, हर हर महादेव। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे एमसी लड़की से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड बता सकती हो। जो सुन के लड़की बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, और पासवर्ड बता देती है। और पासवर्ड जानने के बाद दोनों के बीच में कुछ बोलने के लिए नहीं होता, जिससे दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, जिससे एमसी शर्मा के अंदर भाग जाता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया पासवर्ड बताने के लिए। जो देखकर लड़की सोचती है कि लड़का बहुत ही शर्मीला है, ये बेहतर है उन लोगों से जो पहले यहाँ पर रहते थे, और वहाँ से सिगरेट तोड़ के चली जाती है कि देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ और मेरा। और एमसी लेटे हुए सोचता है कि यहाँ की लड़कियाँ में जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। और एमसी टोकन निकाल कर सोचता है कि मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि मेरी साथी बैंक कैसी होगी, क्यों ना मैं अपने एस्ट्रोलॉजर की शक्ति से उसके बारे में पता कर लूँ। और अपना ध्यान में लग जाता है कि होम बट स्वाहा साथी बहन के बारे में पता चलो, और तभी उसे कुछ पता चलता है। जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी सेवन सिस्टर बहुत ही पैसे वाली होगी और बिजनेस में अपना बड़ा नाम होगा, लेकिन एमसी को उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, जिससे वो और ताकत लगाता है अपनी, जिससे उसकी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है और सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। शायद मेरे सातों मास्टर ने उसकी जानकारी को मेरे से सीक्रेट रखा है, इसलिए मैं उसके बारे में जान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, ये फ़ोन तो है ना, इससे मैं उसके बारे में पता लगा लूँगा। यकीनन वो एक बड़ी बिजनेस वूमेन है, तो उसके बारे में मुझको ऑनलाइन जानकारी मिल जाएगी। और ऑनलाइन देखने पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो सब बूटे ही भरे पड़े हैं, लेकिन उसको अपनी सिस्टर नहीं दिखाई देती, जिससे एमसी थक के अपनी हार मान लेता है। और अगले सीन में उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, जो देखकर एमसी सोचता है कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, और उठ जाता है कि अब मुझे किचन में जाके कुछ खाने के लिए बनाना होगा। और बाहर आकर देखता है कि लगता है वो लड़की यहाँ पर नहीं है, और सोचता है कि ये लड़की के साथ रहना बहुत ही अजीब है, मुझे सावधानी बरतनी होगी। और धीरे धीरे करके गैस स्टोव के पास आ जाता है, और गैस को देखकर सोचता है कि हालांकि मैंने इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैंने इसके बारे में फ़ोन पर देखा है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और गैस को चालू करते हुए सोचता है कि ये मेरा पहली बार है, और चालू कर देता है, जिससे आग चलने लगती है, जो देखकर एमसी खुश हो जाता है कि वाह पहली बार में ही काम बन गया। खाना बनाने लग जाता है कि ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी मैगी, और ये थोड़ी सी हरी सब्जी, और ये बन गया चाउमीन। और खाने को देखकर सोचता है अरे वाह क्या सुगंध है इसकी, ये मेरा पहला खाना है शहर में। और मजे से खाने लगता है कि वाह मजा आ गया, और गॉप 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 करके खाने लग जाता है। और खाते हुए सोचता है कि यहाँ बहुत ही शांति है, वरना पहाड़ों पर ऐसी शांति नहीं, सुकून नहीं मिलता था। और खाने को देखकर सोचता है कि मुझे उन बूढ़े लोगों की बहुत ही याद आ रही है, वो कैसे वो में खाते टाइम वो हंसी मजाक किया करते थे। तभी दरवाजे से खटपट की आवाज़ आती है, जो देखकर एमसी सोचता है कि लगता है कोई चाबी से इस दरवाजे को खोल रहा है, लगता है इस घर की मालकिन वापस आ गई है। तभी उसे चैन पेन और उसके साथ एक लड़की दिखाई जाती है, जो उसको सहारा देकर यहाँ तक लाई थी। और लड़की एमसी को देखकर सोचती है कि ये लड़का कौन है, जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा, और वहाँ से भाग जाती है कि मुझे नहीं पता, अब इसका ध्यान तुम और रखना पड़ेगा। जो देखकर एमसी सोचता है ये लड़की कौन थी जो आई और वहाँ से चली गई बिना कुछ बताए। एमसी इस लड़की को देखकर सोचता है क्या मुझे इस लड़की को उसके बिस्तर तक पहुँचाना होगा, लगता है इसने बहुत ही शराब पी हुई है। लेकिन कुछ देखकर शौक हो जाता है और लड़की को चेक करने लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये लड़की शराब के नशे में नहीं बल्कि इसको गोलियां दी गई है नशीली, ताकि अपने होश खो दे। और एमसी लड़की के पेट पर मारते हुए बोलता है ऐसा क्रूर कौन होगा जो एक लड़की के साथ ऐसा कर दे। तभी लड़की की हालत और ख़राब होने लगती है और जल्दी से वो उल्टी कर जाती है, जिसके कारण उसके मुंह से गोली निकल जाती है। और एमसी उस गोली को पकड़ के बोलता है ये एक ऐसी विषैली दवा है जिसको खाने से आदमी अपना होश सब खो दे देता है, और इसका ज़्यादा डोज लेने से मौत भी हो सकती है। तभी लड़की थोड़ा होश में आके बोलती है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। तब एमसी ठंडे स्वर में बोलता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से तुम्हारे पास 10 मिनट है और जीने के लिए। जो सुन के लड़की कांपते हुए बोलती है ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, मैं खुद को हिला नहीं पा रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो कोई। और लड़की सोचती है अगर मुझे पता होता कि उन लोगों ने मेरी शराब में जहर मिलाया है तो मैं उसको कभी नहीं पीती, मैं तो बस एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। ये तो वैसे ही हो रहा जैसा पहले हुआ था मेरे साथ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था ये कहते हुए कि अब तुम्हारे पिता नहीं रहे तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है,
मुझे तुम्हारी ज़रूरत तभी थी जब तक तुम्हारे पिता जिंदा थे, क्योंकि मैं उनसे पैसे तुम्हारे नाम पर ले सकती थी। हटो, मुझे जाने दो, मैं अपना जीवन अच्छे से जीना चाहती हूँ और मुझे छोड़ दिया था। और लड़की को देखकर एमसी सोचता है कि इसके साथ जिसने भी ये किया है वो वाकई बहुत ही निर्दयी है। मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन इससे मुझ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेरे शिक्षक ने बताया है कि डॉक्टर का हृदय बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, और उसको चेक करने लग जाता है। और एमसी लड़की का हाथ पकड़ के बोलता है, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुमको कोई नहीं मार सकता। जो सुन के लड़की थोड़ा रोते हुए, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? और एमसी सोचता है अभी भी एक चांस है इसको बचाने का, अगर मैं इसकी नाड़ी से गंदा खून निकाल दूँ तो ये बच जाएगी। और एमसी लड़की के कपड़े ऊपर कर लेता है कि मुझे माफ़ करना, ये इलाज के लिए करना पड़ेगा। जो देखकर लड़की सोचती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनको लड़की का बस फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन एमसी ऐसा नहीं था, वो अपने नीडल से उसका इलाज करने लग जाता है। और एमसी इलाज करते हुए बोलता है कि सबसे पहले मुझे इसके पेट के अंदर का जहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये सुइयाँ बहुत ही छोटी है, इसके लिए मुझे ये नाइफ का उपयोग करना पड़ेगा। और पेट पर नाइफ से कट लगाते हुए बोलता है कि तुमको इस दर्द को सहना पड़ेगा, जिससे लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। पर एमसी उसके पेट पर कट लगा के सारा जेल निकाल देता है और उसको टाँके लगा देता है और अपने हथियारों को साफ करने लग जाता है। और लड़की से बोलता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, बस तुमको कुछ दिन आराम करना है, फिर तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जो सुन के लड़की अपने घाव को देखकर बोलती है कि ये तुमने क्या किया। तब एमसी उसको गोदी में उठा के बोलता है कि मैंने तुम्हारे जहर को निकालने के लिए बस तुम्हारे पेट पर एक छोटी सी सर्जरी की है, इससे तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। जो देखकर लड़की शर्माते हुए सोचती है, क्या इतने अच्छे लड़के भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और एमसी उस लड़की को गोदी में उठाकर अंदर लेके जाता है और उसको सोफे पे सुला देता है कि तुम बस आराम करो, मैं सफाई कर दूंगा। जो देखकर लड़की सोफे पर लेटी हुई बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। चैनियान, क्या तुम ठीक हो? मैं हान के साथ तुम्हें देखने आया हूँ। तभी बाहर फुसफुसाने की आवाज़ आती है, क्या तुमको पूरा यकीन है कि अंदर कोई मर्द है? जो देखकर लड़की डरते हुए सोचती है, उनकी इतनी हिम्मत कि वो अभी भी यहाँ आने का साहस कर रहे हैं। तब एमसी बोलता है, क्या मुझे ये दरवाज़ा खोलना चाहिए? और आगे बढ़ जाता है कि लगता है तुम्हारे दोस्त आया तुमसे मिलने के लिए। तब लड़की चिल्ला के बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करना, बाहर वे बदमाश खड़े हैं। और दांत पिसते हुए बोलती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी हालत ऐसी की है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लड़की बोलती है कि मैं अपने एक बार को चलाती हूँ अपनी जीवन यापन करने के लिए, लेकिन आज रात मेरी दोस्त एक अमीरजादे को ले आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो बस एक लाइक कर देना। और जो मैंने वॉइस ओवर किया है आज पहली बार, तो इसमें बैकग्राउंड बहुत ही अलग अलग हो रहा होगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना।